हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल करियर इन्फॉर्मेशन। सीआरपीएफ के अंडर वैकेंसी निकली है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ओके, असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट के लिए। अभी ये जो सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, बहुत सारे जो सर्विसेज है, उनके फोर्सेस है, उनके जगह जो निकलते हैं वो निकलते हैं। एक तो यूपीएससी निकालता है जो असिस्टेंट कमांडेंट, और सब इंस्पेक्टर जो निकलते हैं वो निकलते हैं एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंडर। और इनकी अभी ये स्पेसिफिक जगह निकली है जो सीआरपीएफ के अंडर अलग से, जो सीआरपीएफ ने खुद निकाली है। तो ये जो वैकेंसीज है इसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। ओके, जो भी एलिजिबल है वो लोग अप्लाई करो। तो मैं जस्ट आपको ओवरव्यू बता देता हूँ, बाकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका जो ओपनिंग डेट है वो 30, मतलब अभी 6 दिन के बाद शुरू होगा। उसके बाद में क्लोजिंग डेट है उसका 29, लगभग 29 डेज आप फॉर्म भर सकते हो कभी भी। रिटर्न एग्जाम तक उनका नहीं आया, कब होगा कब नहीं। ये जो है असिस्टेंट कमांडर, ये जो है सिविल इंजीनियर्स के लिए। ओके, तो जिनका भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिविल में हुआ है, मतलब बैचलर डिग्री बीटेक इन सिविल, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। 35 ईयर्स के नीचे आपका चाहिए एज। वैकेंसीज भी उन्होंने बता दिए, टोटल 25 है। ओपन के लिए 13, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 6, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1, ऐसे मिला के 25 जगह है। ओके, परमानेंट कुछ ऐसा नहीं है, परमानेंट पोस्ट है। उसके बाद में जो भी अनरिजर्व, मतलब जो रिजर्व कैटेगरी के रूल्स है वो भी लागू है। उसके बाद में और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इस रिलैक्सेशन तो बता दिया मैंने 35। उसके बाद में इसका जो प्रोसेस है वो कैसे होने वाला है, उन्होंने मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी बताए, तो एक बार ये आप देख लेना, हाइट, चेस्ट और वेट के लिए। आई साइड भी देख लेना। बाद में इसका जो सेंटर है, 10 सेंटर है पूरे इंडिया में, वो है नोएडा, सोनीपत, अजमेर, प्रयागराज, भुवनेश्वर, दुर्गापुर, गुवाहाटी, पुणे, अवधी और बेंगलुरु। ओके, तो अपने अपने स्टेट के हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हो। 400 रुपये फीस है फॉर्म की। और बाकी जो है मतलब एससी एसटी या फीमेल कैंडिडेट स्पेशली उनके लिए यहाँ पे फीस नहीं है। ओके, तो 400 रुपये। बाकी जो अनरिजर्व मतलब यूआर पोस्ट है उनके लिए रहेगा। ओपनिंग और क्लोजिंग डेट तो मैंने आपको बता दिया है। और एक चीज़, जो भी कैंडिडेट्स मतलब यू हैव टू पे द एप्लीकेशन फी कैन थ्रू इंडियन पोस्टल ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट निकाल के आप इन फेवर ऑफ डीआईजी ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ रामपुर से आप जो पेएबल एट एसबीआई रामपुर के नाम से आप डीडी निकाल के आप कर सकते हैं। उसके बाद में और एक चीज़, the duly filled application form with photocopies of all relevant documents, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज चाहिए। दो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। ओके, दो एनवेलप चाहिए मेंशनिंग द करस्पॉन्डिंग एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट विद द रिक्वेस्ट स्टैम्प should be mail deposited. Application will be rejected in case of non-receipt of photograph. Name of the examination should be written like this, where उन्होंने दिया है। और आपका एनवलप जो है वो ये एड्रेस जो दिया है, डीआईजी ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ रामपुर, ओके यूपी, यहाँ में पहुँचना चाहिए। तो आपको ये ऑफलाइन है। सबसे पहली बात तो आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट चाहिए, टू पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, दो एनवेलप चाहिए मेंशनिंग आपका खुद का एड्रेस, और उसके ऊपर स्टैम्प चाहिए। उसके अंदर आपको ये भी डालना है। ओके, एनवेलप के अंदर दो एनवेलप चाहिए आपके। बाकी फॉर्म तो मिल जाएगा आपको। और उसके बाद जो और चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। एससी एसटी कैंडिडेट को कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा उस हिसाब से। तो 29/7 तक आप वो फॉर्म आपका वहाँ तक पहुँचना चाहिए, ठीक है, लास्ट डेट। और उसी हिसाब से चाहिए तभी आपका होगा। बाद में जो स्टेजेस है एग्जामिनेशन के, सिंपल है। आपका पहले स्टेज 1 होगा, उसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या स्टैंडर्ड टेस्ट बोल सकते हैं। बाद में रिटर्न टेस्ट, उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, और आखिरी में होगा आपका इंटरव्यू। तो ये 5 स्टेजेस है। उसके बाद में मेरिट लिस्ट लगाई जाएंगी, और उसके हिसाब से जो जो सिलेक्ट होंगे उनको मतलब जो भी रिकमेंड बोल सकते होंगे वो लोग ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। और यहाँ कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं होगी। ओके, तो जो हो गए वो हो गए, बाद में के उनको मेरिट आउट होना पड़ेगा। ओके, उसके बाद में पेमेंट वगैरह उन्होंने दिया। यस, तो यही सारी चीज़ है। ओके, इम्पोर्टेंट। बाकी बस इतना है कि ऑनलाइन फॉर्म नहीं है,
ऑफलाइन आपको भेजना है, ठीक है, ये याद रखना क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और आपके डॉक्यूमेंट सारे क्लियर चाहिए उस हिसाब से। और जैसे मैंने बता दिया है कि स्टेज वाइज ऐसे होगा, तो उन्होंने यहाँ पे डिस्कशन में भी मतलब पूरा बता दिया है कि जो पीएसटी मतलब स्टैंडर्ड टेस्ट या फिर इफिशिएंसी टेस्ट जिसको हम बोलते हैं वो होगा आपका। ये आपको पहले से प्रैक्टिस करके रखनी है, अगर ये चीज़ आप क्लियर नहीं करोगे तो आप रिटर्न भी नहीं दे पाओगे। तो 100 मीटर रेस 16 सेकंड में, ओके, मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए 18 सेकंड। 800 मीटर रेस 3 मिनट्स 45 सेकंड्स फॉर मेल, 4 मिनट्स फॉर एंड 45, मतलब 1 मिनट एक्स्ट्रा दिया। लॉन्ग जंप जो है वो 3.5 मीटर्स, तीन चांसेस मिलेंगे मेल को, फीमेल्स का 3 मीटर और 3 चांसेस। फीमेल्स को ये तीन ही है। और जो आखिरी है शॉर्ट पुट, ओके, वो 7.26 केजीज, वो 4.5 मीटर्स तक 3 चांसेस में आपको करना है, ठीक है। तो उन्होंने ये भी बता दिया पीएसटी का क्या आपको कैसे टेस्ट देना है। तो जिनको भी आप सीरियस हो सीआरपीएफ के बारे में, तो आपको पहला स्टेज क्लियर करने के लिए ये चारों कंडीशंस, या फिर फीमेल है तो 3 कंडीशंस पूरी करनी ही होगी, तभी आप टेस्ट क्लियर करोगे, तब आप रिटर्न एग्जाम दे सकोगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग शॉर्ट लिस्टिंग में निकल जाते हैं, तो अभी से ये चीज़ के लिए प्रैक्टिस करो, ओके। उसके बाद में जो सेकंड टेस्ट है वो उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, सिंपल रहता है। जनरल अवेयरनेस जीए जैसे बोलते हैं, जीए 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स, रीजनिंग 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स, उसके बाद में एप्टी 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इंग्लिश आपका 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ऐसे टोटल आपका एग्जामिनेशन होगा, ओके। तो यस, देयर विल बी पेनल्टी 1/3, ओके। बाद में जो ये रहा आपका पेपर 1, और पेपर 2 जो है वो होगा आपका सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियर्स के लिए है। तो ये होगा पेपर 2, ओके। उसमें आपका 3 आवर्स होगा, 300 मार्क्स के लिए। उसमें कन्वेंशनल और सब्जेक्ट टू टाइप पेपर, कन्वेंशनल मतलब आपको लिखना पड़ेगा थ्योरी एग्जाम, ओके। तो 300 मार्क्स करेगा, जैसे आपको यूपीएससी में भी देना पड़ता है, ओके। तो ये दो पार्ट में आपका एग्जाम होगा, रिटन एग्जामिनेशन। पहला तो 200 मार्क्स का हो गया, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, और दूसरा जो है वो है 300 मार्क्स का, ओके। और उसके बाद में जो भी डिटेल्ड सिलेबस है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जनरल स्टडीज, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, जहाँ जो यहाँ पे लिखा है 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि उसका क्या क्या आपको प्रिपरेशन करना है, सिलेबस। उसके बाद में जो पेपर 2 होने वाला है, जिसको मैं बोल सकता हूँ सब्जेक्टिव कन्वेंशनल पेपर है, मतलब थ्योरी आपको लिखनी है, तो उसका भी सिलेबस यहाँ पे मिल जाएगा पेपर 2 सिविल वालों के लिए, ओके। तो सेम सिलेबस अगर आप कोई टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ कि पेपर 1 और पेपर 2 एज अ क्वालिफाइंग मार्क्स डिटरमाइंड बाय सीआरपीएफ उतने आने चाहिए। मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स इन पेपर 1 पेपर 2 एंड इंटरव्यू वुड बी डिटरमाइंड इन द फाइनल रैंकिंग। तो ऐसा नहीं पेपर 1 आप हल्के में लेके चलिए या पेपर 2 हल्के में लेके चलिए, आपको सारे इसमें अच्छे से परफॉर्म करके क्वालिफाई करके आपको अंदर आना है, तभी तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है, तभी आप मेरिट में आ सकते हो, ओके। उसके बाद में कन्वेंशनल जैसे सब्जेक्टिव पेपर मैंने बताया, मस्ट बी आंसर्ड इन इंग्लिश, क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन इंग्लिश ओनली। उसके बाद में थर्ड स्टेज अगर आपको क्लियर हो जाते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तो यही है आपके 10th 12th जो भी आपका हुआ है, डिप्लोमा हुआ है, डिग्री हुआ है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद में आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, वैलिडिटी अगर आप ओबीसी वगैरह हो तो नॉन क्रिमिलियर इनकम सर्टिफिकेट होगा तो वो भी चलेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए हैं, आपको यहाँ से भेजने के लिए भी वो चाहिए डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपका क्लियर है तो तीसरा स्टेज का कोई टेंशन है नहीं, ओके। बाकी आप मेडिकल स्टैंडर्ड्स एक बार देख लो, ओके। मेडिकल एग्जामिनेशन जो होती है, और जो इंटरव्यू लास्ट एंड पर्सनैलिटी टेस्ट जैसे बोलते हैं, तो प्रोफेशनल सब्जेक्ट 40 मार्क्स, ओके। और यस, प्रोफेशनल रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस अगर होगा तो 15 मार्क्स, तो ऐसा होता है। बाकी आपका इंटरव्यूज होगा, ओके, तो वो होगा 100 मार्क्स के लिए। सो यस, the breakup of 100 marks for interview and personality test will be under 40, जैसे मैंने ये दो कॉलम बताए, और बाकी आपका होगा इंटरव्यू, तो उस हिसाब से आपको किया जाएगा शॉर्ट लिस्टेड, ओके। तो ये बहुत लंबी और लेंदी प्रोसेस है सिलेक्शन की, लेकिन ऐसी ही होती है। आपका सीधा रिटर्न नहीं होगा कि आपने इंटरव्यू दे दिया, ऐसा इतना सिंपल नहीं होता है, ये सारे फोर्सेस है,
इसमें आपका फिजिकल बहुत मैटर करता है, इसलिए सबसे पहले फिजिकल होगा, उसके बाद में रिटर्न होगा, डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल और फाइनल इंटरव्यू। तो उस हिसाब से आप पढ़ो, अगर कोई क्वेरी है तो पूछो। अभी मेरे ख्याल से 30 तारीख से आप फॉर्म छूटने वाले, तो जैसे ही फॉर्म छूटेंगे आप उसको फिलअप करके अटैच करके, ध्यान रखिएगा एनवेलप में आपको 2 एनवेलप डालने हैं। जो मेन एनवेलप रहेगा जिसमें आपका फॉर्म रहेगा, उसमें आपको और 2 एनवेलप चाहिए, वो सेल्फ एड्रेस मतलब आपका जो एप्लीकेंट एड्रेस डाल के आपको स्टैंप लगा के भेजना है, क्योंकि उसमें वो साइड से आपको कुछ ना कुछ एडमिट कार्ड या कुछ ना कुछ उसमें भेजेंगे। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, सीआरपीएफ जो भी सिविल में है एलिजिबल है, अप्लाई करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ है डिटेल्ड जानकारी के लिए, और जो उनका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी मैं 30 तारीख से इसी मेरे जो वीडियो है यूट्यूब वीडियो, ये पोस्ट है, इसमें आपको मिल जाएगा 30 तारीख के बाद। अभी फिलहाल आप पीडीएफ देख लो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, ताकि जो भी नए रिक्रूटमेंट्स प्राइवेट या फिर अभी नए नए जो गवर्नमेंट या फिर कोई डेट्स भी जो भी एग्ज़ाम फंसी हुई है उनके डेट्स, इंटरव्यू डेट्स या रिजल्ट्स, वो सब आपको ये चैनल पे मिल जाएंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट। कोई क्वेरी है फॉर्म के रिगार्डिंग, किसी चीज़ के रिगार्डिंग, तो यू कैन जस्ट पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, आई विल रिजॉल्व दैट। Okay, so all the best all of you.